हेलो मूवी लवर्स। आज हम न्यू रिलीज थ्रिलर जाने जा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नरेन नाम के टीचर से, जो बहुत ही उदास बैठा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेता है, और वह जब फांसी लगाने वाला ही था तब उसकी आंखें खुल जाती हैं। मतलब साफ है कि वह एक सपना देख रहा था। आगे हम माया डिसूजा को देखते हैं, जो कि कलिंगपोंग में कॉफ़ी शॉप चलाती हैं। उनकी एक 15-16 साल की बेटी भी है, जिसका नाम तारा है। वह स्कूल जाती है और पढ़ने में काफ़ी तेज है। उसके फादर नहीं है, मतलब घर में माया और तारा ही रहती हैं। दोनों की दिनचर्या एक जैसी है। माया कॉफ़ी शॉप चली जाती है और सारा स्कूल। नरेन माया का पड़ोसी है और वह प्रतिदिन माया और तारा को बाहर जाते हुए देखता है। वह मन ही मन माया से प्यार करता है और आईने के सामने खड़ा होकर प्रतिदिन उससे बात करने की प्रैक्टिस करता है। अगले सीन में माया के कॉफ़ी शॉप को दिखाया जाता है, जहां पर माया के शॉप में काम करने वाली प्रेमा माया से कहती है कि टीचर नरेन आपको पसंद करते हैं और इसी वजह से वह प्रतिदिन कॉफ़ी शॉप आते हैं। कल जब आप नहीं आई थी तो वह भी नहीं आए थे। शायद डर मूवी के शाहरुख खान जैसे टीचर भी आप पर नज़र रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस कॉफ़ी शॉप में नरेन टीचर आ जाते हैं और माया के सामने नर्वस होकर कुछ भी नहीं बोल पाते, और उनकी शीशे के सामने प्रतिदिन की गई प्रैक्टिस धरी की धरी रह जाती है। वह वहाँ से लंच लेकर स्कूल चले जाते हैं। इसी समय कॉफ़ी शॉप में एंट्री होती है एक टेंस लुक वाले बंदे की, जिसका नाम अजीत था। अजीत को देखकर माया शकपका जाती है और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि अजीत माया का हस्बैंड है। यहाँ पर अजीत और माया की बातचीत के दौरान पता चलता है कि माया और अजीत की बिल्कुल भी नहीं बनती। अजीत माया को ढूंढते हुए कलिंगपोंग आया है। इन दोनों की करीब 13 साल बाद मुलाकात हो रही है। अजीत एक पुलिस वाला है और 13 साल पहले माया उसके पैसे लेकर भाग आई थी। यहाँ हमें यह पता चलता है कि माया का असली नाम सोनिया है। इसके बाद माया अजीत को किसी तरह समझा कर वहाँ से बाहर भेज देती है और कहती है कि वह उससे बाद में मिलेगी। इसके बाद मैथ के टीचर नरेन के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपने स्टूडेंट दीपक के साथ क्वाइन वाली शर्त लगाते हैं, जिसमें जिसके हाथ में सिक्का आएगा वही जीतता है। हर बार नरेन सर ही जीतते हैं। आगे एंट्री होती है करण आनंद नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसके हाथ में एक केस आता है। वह केस होता है माया डिसूजा के हस्बैंड अजीत मात्रे का, जहां हमें पता चलता है कि अजीत मात्रे बहुत सारा रुपया लेकर फरार हो गया है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि अजीत मात्रे पुलिस इंस्पेक्टर तो है ही, साथ ही साथ वह बहुत सारे काले धंधे भी करता है। अजीत का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर करण आनंद पैराडाइज क्लब में जाता है। यह पैराडाइज क्लब अजीत का ही है। यहाँ उसे पता चलता है कि अजीत कलिंगपोंग गया है और यह कहकर गया है कि अब उसकी लॉटरी लगने वाली है। उसी समय हम देखते हैं कि अजीत और माया एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां पर अजीत बताता है कि वह पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वह पुलिस की नौकरी भी छोड़ रहा है और अपने सारे काले धंधे भी। वह माया के साथ एक फैमिली के रूप में रहना चाहता है, और तारा के साथ भी, जो कि अब बड़ी हो गई है। इसी समय माया भाप जाती है कि अजीत के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसलिए वह तुरंत ही अपनी बेटी तारा को स्कूल से लेकर घर जाती है, क्योंकि अब तक अजीत को तारा के बारे में नहीं मालूम था, पर अब उसे तारा के बारे में पता चल चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर नरेन एक जूडो कराटे की ट्रेनिंग में है और वह वहाँ रोज जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि माया और तारा घर पर कुछ काम कर रही होती हैं कि उसी समय उनके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वह कोई और नहीं बल्कि अजीत था। वह यहाँ माया से बात करने और अपनी बेटी तारा को देखने आया था। यहाँ हम देखते हैं कि अजीत ने काफ़ी पी रखी है। वह धीरे धीरे माया से लड़ाई करने लगता है और माया को कॉफ़ी टार्चर करता है और कहता है कि तारा के अंदर से अब औरत झांकने लगी है। वह इसका यूज़ करके बहुत सारे रुपए कमाएगा। माया को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है तो तारा बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक वाटर हीटर से अजीत के सर पर मार देती है, जिससे अजीत के सर से खून निकलने लगता है। इस पर अजीत और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों को पीटने लगता है। उसी समय वाटर हीटर से माया अजीत का गला पकड़ लेती है और तारा उसका हाथ। गला दबने की वजह से अजीत की मौत हो जाती है। अब माया और तारा बहुत दुखी हो जाते हैं और डरने लगते हैं कि अब वह फंस जाएंगे। तब माया तारा से कहती है कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगी
वह गुनाह अपने सर पर ले लेगी। तभी माया दरवाजे से बाहर आती है। बाहर टीचर नरेन को देखकर वह डर जाती है। टीचर नरेन कहते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? तो माया कहती है कि हाँ, सब ठीक है। एक कॉकरोच घुस आया था पर हमने उसे मार दिया। उसके बाद वह अंदर जाती है और माँ और बेटी गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अभी माया देखती है कि दरवाजे पे कोई है। वह कोई और नहीं, टीचर नरेन थे। टीचर नरेन कहते हैं कि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। पुलिस के सामने सब कुछ कह देने पर भी कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुलिस वाले अपने हिसाब से जांच करेंगे जिसमें वो दोनों फंस जाएंगी। इस पर माया कहती है कि आपको कैसे पता चला? तब टीचर नरेन बताते हैं कि वह इंटेंस लुक वाला सिगरेट पीता बंदा मुझे कॉफ़ी शॉप में सुबह दिखा था, जिसे देखकर आप काफ़ी डर गई थी। अभी दरवाजे पर भी मुझे सिगरेट का टुकड़ा पड़ा दिखा और आपने भी कहा कि घर में कॉकरोच घुस आया है, और मैं जान गया कि वह कॉकरोच कोई और नहीं, वही बंदा है। वह कहता है कि अब इस मामले में मैं भी फंस चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी गुनाह छुपाने के लिए पकड़ा जाएगा। वह कहता है कि यहाँ पुलिस भी आएगी, जांच भी करेगी, पर वह सब बच सकते हैं अगर वह उस लाश को ठिकाने लगा दें और सारे सबूत मिटा दें। अगर वह यह सब काम सारे सही से करते हैं तो सब बच जाएंगे। तो ब्रिलियंट नरेन सर सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं कि आगे क्या कुछ होगा और वह कैसे उससे बच सकते हैं। इसके बाद एंट्री होती है करण आनंद की, जो कि अजीत मात्रे को ढूंढता हुआ कलिंपोंग आ गया है। वह अपने साथी पुलिस वालों से कहता है कि सबसे पहले अजीत मात्रे को सभी होटलों में चेक किया जाए, क्योंकि वो वहीं पाया जा सकता है। आगे हम नरेन सर को घर जाते हुए देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि उन्होंने माया को कुछ होमवर्क करने को दिया था, और पूछते हैं क्या सब कुछ सही से कर लिया गया है। माया के हाँ करने पर टीचर कहते हैं फिर ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन माया की कॉफ़ी शॉप में इंस्पेक्टर करण आनंद आता है और माया को अजीत मात्रे का फ़ोटो दिखाकर कहता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है? तब माया साफ इनकार कर देती है। उसी समय कॉफ़ी शॉप में टीचर नरेन जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर नरेन और इंस्पेक्टर करण आनंद तो बचपन में साथ में पढ़ते थे, वो दोस्त हैं। उसी समय करण आनंद को फ़ोन आ जाता है कि पता चल गया है कि अजीत मात्रे किस होटल में रुका था। वह टीचर नरेन से कहता है कि वह जल्दी ही मिलेंगे। यह कहते हुए इंस्पेक्टर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि करण आनंद अजीत मात्रे के होटल में पहुंचता है। वह मैनेजर से पूछता है कि क्या उसने कुछ पूछा था। तब मैनेजर उसे बताता है कि हाँ, उसने एक स्कूल के बारे में पूछा था। इसके बाद इंस्पेक्टर करण उस स्कूल के सामने चला जाता है, जहां उसकी नज़र माया पर पड़ती है, जो कि तारा को छोड़ने आई थी। माया को देखकर करण को याद आता है कि यह तो वही औरत है जो उसे कॉफ़ी शॉप में मिली थी। माया का पीछा करते हुए करण उसके घर तक आ जाता है, पर यहाँ करण को टीचर नरेन देख लेते हैं। इंस्पेक्टर करण को यह नहीं पता होता है कि टीचर नरेन माया का पड़ोसी है। टीचर नरेन एक स्टडी बूथ से माया को फ़ोन करके सब बता देते हैं और कहते हैं कि जल्द ही तुम्हारे घर पुलिस आएगी, पर तुम्हें डरना नहीं है। तुमसे जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब देना, बाकी चुप रहना, क्योंकि करण बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और शातिर है। अगले दिन अजीत मात्रे की डेड बॉडी मिल जाती है। उस बॉडी को पूरी तरीके से जला दिया गया था। बॉडी की पहचान आइडेंटिटी कार्ड से होती है। आधे जले कपड़ों पर थोड़ा सा खून लगा होता है, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद करण उस होटल जाता है जहां उसे कंघी में बाल मिल जाते हैं, जिसे भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। दोनों डीएनए टेस्ट मैच कर जाते हैं और यह कन्फर्म हो जाता है कि यह डेड बॉडी अजीत मात्रे की है और यह मौत 10 तारीख को लगभग 7 बजे हुई थी। अगले दिन फिर करण माया के घर पहुंच जाता है और फोटो दिखाकर पूछता है कि यह कौन है। यहाँ पर माया बता देती है कि वह फोटो उसके हस्बैंड अजीत मात्रे का है। तब करण कहता है कि उसने कॉफ़ी शॉप में तो मना कर दिया था। तब माया कहती है कि हाँ, क्योंकि वह अजीत मात्रे से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती। वह यहाँ रुपए लेने आया था और रुपए लेकर चला गया, क्योंकि इस केस में माया ही अकेली सस्पेक्ट थी। इसलिए करण माया को कोतवाली लेकर जाता है और वहाँ पर वह माया से कहता है कि उसे पता है कि तुम अजीत के पैराडाइज क्लब में गंदा काम करती थी। इस पर माया कहती है कि वह अजीत को बहुत प्यार करती थी और उसने शादी भी की थी। तारा उसी की लड़की है, पर अजीत ने उसे पैसों के खातिर पैराडाइज क्लब को बेच दिया था और इसके बाद अजीत के पास से वह भाग आई थी। आनंद पूछता है कि 10 तारीख को तुम कहाँ थी, तो माया बताती है
कि 10 तारीख को सबसे पहले तारा के साथ वह 6 बजे के आसपास मूवी देखने के लिए गई, फिर वह खाना खाने के लिए और उसके बाद वो एक डांस बार में गए थे क्योंकि तारा का मन था। इसके बाद में करण क्या सोचता है कि माया आखिर यह सब कुछ इतने सही तरीके से कैसे बता सकती है। रास्ते में इंस्पेक्टर करण को टीचर नरेन मिल जाते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर करण अपने साथी को बताता है कि एक बार टीचर नरेन ने सबकी बेइज्जती होने से बचाया था जब उन्होंने सबसे कठिन 10 सवाल कर लिए थे, जबकि करने केवल 6 थे। यहीं पर करण को पता चलता है कि टीचर नरेन माया का पड़ोसी है, पर वह टीचर से इस केस के बारे में बात भी करता है। आगे टीचर नरेन को माया मिलती है, माया सब कुछ बताती है। तब टीचर नरेन कहते हैं कि इस सब के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, पुलिस बार बार आएगी, पर तुम्हें अपने और मुझ पर भरोसा रखना है। यह सुनकर माया टीचर नरेन को गले लगा लेती है और टीचर मन ही मन खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर करण टीचर नरेन के घर जाता है और वहाँ वो साथ में कॉफ़ी पीते हैं। वहाँ पर टीचर नरेन बताता है कि ये सारी मैथ की प्रॉब्लम है जिन्हें उसे सॉल्व करना है। हाल ही में उसने एक मैथ प्रॉब्लम 10 साल में सॉल्व कर ली थी, पर उससे 46 घंटे पहले किसी और ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और इस तरीके से उसकी 10 साल की मेहनत बेकार चली गई। वह कहता है ऐसी ही एक और मैथ प्रॉब्लम है जिसे उसे सॉल्व करने में 15 साल लगेंगे अगर वह उस पर फुल टाइम दे। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर को कुछ सबूत मिले हैं जिसमें डेड बॉडी के सिर पर वाटर हीटर से मारा गया था और उसकी हत्या भी उसी वाटर हीटर से गला दबाकर की गई थी। अगले दिन इंस्पेक्टर करण बहाने से माया को उसी बार में ले जाता है जहां वह गई थी। इसकी भनक टीचर नरेन को लग जाती है। जब माया बार से वापस आती है तब उसकी बेटी तारा बताती है कि करण के सहयोगी वहां आए थे और वह वाटर हीटर ले गए। जब पुलिस वाले वह उस वाटर हीटर को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस वाटर हीटर से अजीत मात्रे की हत्या नहीं की गई। मतलब सारे सबूत अब माया के पक्ष में थे और वह अब सस्पेक्ट नहीं थी। अगले दिन करण माया के शॉप में जाता है और कहता है कि वह अब सस्पेक्ट नहीं है, अब वह मुंबई वापस जा रहा है। पर उसी समय प्रेमा करण से बताती है कि आपकी तरह ही टीचर नरेन भी माया को पसंद करते हैं और उस कॉफ़ी शॉप में डेली आते हैं, जबकि नरेन ने बताया था कि वह उस कॉफ़ी शॉप में कभी कभार ही आता है। यह सब सुनकर करण को पता चल जाता है कि अब तक उसे एक भी सबूत क्यों नहीं मिल रहा था। पता चलता है कि इसके पीछे किसी ब्रिलियंट आदमी का हाथ है। सच को जानने के लिए करण टीचर नरेन के स्कूल जाता है और वहां उसे पता चलता है कि 10 तारीख को टीचर नरेन ने वर्षों के बाद छुट्टी ली थी, जिससे करण का शक और गहरा जाता है। इसके बाद करण टीचर नरेन के पास जाता है और पूछता है कि वह 10 तारीख को कहाँ था। इस पर टीचर नरेन उसे बताते हैं कि उसकी तबीयत उस दिन सही नहीं थी, इसलिए सारा दिन वह घर पर ही था। कहीं न कहीं करण को नरेन पर पूरी तरीके से शक हो गया था, पर उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए करण टीचर नरेन को गिरफ्तार नहीं कर पाता है। टीचर नरेन जब घर पहुंचता है तो माया उसे बताती है कि इंस्पेक्टर उससे कह रहा था कि आप मुझे प्यार करते हैं। तब मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में टीचर के प्रति कोई भी फीलिंग नहीं है। अब टीचर नरेन माया से कहते हैं कल तुमसे पुलिस बहुत सारे सवाल पूछेगी, पर तुम्हें केवल वही कहना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद नरेन घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर जोर जोर से रोने लगते हैं। अगले दिन वो बहुत सारी चिट्ठियां लिखते हैं और उन चिट्ठियों को वो माया के दरवाजे से अंदर फेंक देते हैं। के बाद टीचर नरेन सीधे स्कूल पहुंचते हैं और यहाँ पर वह दीपक के साथ एक बार फिर क्वाइन वाला खेल खेलते हैं, पर इस बार वह हार जाते हैं। इससे दीपक बहुत खुश होता है, पर टीचर नरेन यह सोचते हैं कि यह उनकी आखिरी हार है, इसके बाद उन्हें कभी हारना नहीं पड़ेगा। इसके बाद टीचर सीधे थाने पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर करण के सामने सब कुछ कन्फेस कर लेते हैं। कहते हैं कि उन्होंने अजीत मात्रे को माया डिसूजा के कहने पर मारा था, क्योंकि वह माया डिसूजा का बॉडीगार्ड है। इस बात को कोई नहीं जानता, उसे सब बस मैथ टीचर जानते हैं। यहाँ तक उनकी बेटी तारा भी नहीं जानती है, मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। इसके बाद करण को वह बताते हैं कि उन्होंने 10 तारीख को 7 बजे अजीत को कैसे मारा था। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियाँ भी माया के लिए लिखी थी। पुलिस वाले टीचर नरेन के घर से वाटर हीटर भी निकाल लाते हैं और इस वाटर हीटर से पता चलता है कि इसी वाटर हीटर से अजीत मात्रे की जान ली गई थी। इसी बीच माया से भी पूछताछ होती है, जहां पर वह बताती है कि उसकी नरेन से बहुत कम बात होती थी, वह और कस्टमर जैसा ही था। यहाँ पर सारी बात जो कि टीचर नरेन ने करण को बताई थी, करण माया को बता देता है और कहता है कि मर्डर की सारी जिम्मेदारी टीचर नरेन ने अपने सर पर ले ली है।
तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। यह सारी बातें सुनकर माया की आंखों में पानी आ जाता है और वह करण से कहती है कि वह एक बार टीचर नरेन से मिलना चाहती है। वह जाकर टीचर नरेन से पूछती है कि आपने यह सब क्यों किया। तब टीचर नरेन बताते हैं कि एक बार जिसने मेरी जान बचाई हो उसके लिए इतना तो किया जा सकता है। इससे माया कुछ भी नहीं समझ पाती है। तब टीचर नरेन माया को बताते हैं कि जब वह पहली बार उसके घर प्लम्बर का नंबर मांगने के लिए गई थी तब वह फांसी लगाने वाले थे अपने पहले प्यार मैथ के लिए, क्योंकि जिस सवाल के पीछे वो 10 साल से लगे हुए थे वह सवाल उससे पहले किसी ने सॉल्व कर लिया था। मेरी जिंदगी तो तभी खत्म हो गई थी, पर उसी समय तुमने दरवाजे पर नॉक किया और मेरी जिंदगी बचाई। इतना तो मैं कर सकता था। यह सब बताने के बाद टीचर नरेन पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर करण को भरोसा हो जाता है कि टीचर नरेन पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। इसके बाद हमें ऐसे सच के बारे में मालूम पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ नरेन को पता था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि माया और तारा ने अजीत की जान 10 तारीख को नहीं बल्कि 9 तारीख को ली थी। एक नई कहानी बुनने के लिए नरेन ने 10 तारीख को चुना। वह सबसे पहले एक भिखारी को तैयार करके उसी होटल में ले जाता है जहाँ पर अजीत रुका था। वहाँ पर वह उसे खिलाता पिलाता है। फिर उस भिखारी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर वह उसकी बेरहमी से उसी वाटर हीटर से सर पर मारकर हत्या कर देता है और गला घोट देता है और सारे सबूत मिटाकर उसे आग लगा देता है। यहाँ पर सब कुछ जला दिया जाता है, पर अजीत की आइडेंटिटी कार्ड को अधजला छोड़ दिया जाता है। उन अधजले कपड़ों में उसी भिखारी का खून लगा होता है। साथ ही साथ होटल में मिली कंघी में जो बाल होता है वह भी उसी भिखारी का होता है, जिससे ये दोनों डीएनए सैंपल मिल जाते हैं। यह नहीं पता चलता कि वह अजीत मात्रे ही था। अजीत मात्रे का पता उस आइडेंटिटी कार्ड से चलता है। उस रात माया डांस एंजॉय कर रही होती है, जो कि होमवर्क 9 तारीख को टीचर नरेन ने उन्हें दिया था। यह सब नरेन ने इसलिए किया था जिससे वह उस मैटर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले सके। वास्तविकता में अजीत मात्रे की डेड बॉडी कहाँ है इसका पता केवल टीचर नरेन को है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि टीचर नरेन ने वह मैथ प्रॉब्लम 15 साल में सॉल्व कर ली है, क्योंकि जेल में रहकर उसने पूरा समय केवल और केवल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिया है।